माधव आनंद, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि भाई आरजेडी से ज्यादा अच्छा रिश्ता हो गया था लल्लन सिंह का, खतरा हो गए इसीलिए इस्तीफा लिया गया। यहाँ ये कह रहे हैं हमारा गठबंधन तो अटूट है और आप ज्यादा परेशान हैं, बीजेपी और एनडीए वाले ज्यादा चिंतित हैं और ज्यादा बारीकी से हर घटनाक्रम पर नजर भी बनाए हुए हैं और बयान भी दे रहे हैं। संदीप जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बड़ी देर कर दी और अभी हमारे अनुज अभिषेक झा जी हैं और उनके जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, पर्दे के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या, जो आपने भी विश्लेषण किया, चोली के पीछे बहुत कुछ था और चोली के पीछे अभी भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ का पर्दाफाश हुआ है। जिन कारणों से हम लोग जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर 20 फरवरी 2023 को नई पार्टी बनाया, जब मर्ज भी किए थे उस समय भी मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का, और मर्ज भी मैंने 14 मार्च 2021 को किया था, पर मेरी भूमिका अहम थी, सबको पता है। और जब पार्टी हम लोग फिर से बनाए हैं 20 फरवरी 2023 को, तो उसमें भी अहम भूमिका है। हम लोगों ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को बड़ी बारीकी से देखा है। जब हम लोग विपक्ष में भी थे, जब आरएलएसपी के टाइम में, उस समय भी है सो हम लोग को कई बार मौका मिला आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, कई बार बातचीत होती थी क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं। और जब साथ में ही थे, जब मर्ज कर दिया, तब भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखा कि जनता दल यूनाइटेड आखिर नीतीश कुमार जी की कार्यशैली क्या है। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है, संदीप जी मुझे पूरा मौका दीजिएगा कि सबको आपने मौका दिया। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि कोई सगा ऐसा बचा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। चाहे जॉर्ज साहब की बात कर लें, शरद यादव जी की बात कर लें, आरसीपी जी की बात कर लें, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर लें, लल्लन सिंह जी की बात कर लें। अब लल्लन सिंह जी पे आते हैं। यह बात तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि आखिर हम लोग को छोड़ने की जैसे ऐसी क्या नौबत बन गई कि हम लोगों को जो 1 साल पहले पार्टी मर्ज किया और आज मुझे छोड़ने की जैसे मजबूरी ऐसी आ गई। क्या ऐसी विकट समस्या आ गई? आप लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए हम लोगों के ऊपर कि हम लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, फलाना है, टकाना है, लेकिन हम लोगों ने इन सारी बातों को उस समय उठाने का काम किया था कि जिस तरह लल्लन सिंह जी को नेतृत्व दिया गया, लल्लन सिंह की जो कार्यशैली थी, लल्लन सिंह जिस तरह आरजेडी से डील कर लिए थे, और कल ही तो शक्ति यादव जी के साथ तो इतिहास हो गए। आप उसमें इतना डिटेलिंग में जो जा रहे हैं माधव, एक मिनट सुनिए। और जो ये शब्द हैं ये फॉर द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। 29 दिसंबर को जो आप बोले हैं, खबरें तो यहाँ तक हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और आप लोग फिर से बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन में भी जा सकते हैं। वो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। केसी त्यागी के शब्दों पर गौर कीजिए। एकदम मैं आपकी बात को कह रहा हूँ। आप ही के चैनल पे मैंने एक बार बोला था कि जो दिखता है राजनीति में वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। हाँ। ये राजनीति का कटु सत्य है। तो अब जहां तक आपने कहा कि हम लोग की पार्टी का, मैं पार्टी का अभी भी प्रधान महासचिव हूं और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ जेडीयू का संबंध होगा या नहीं होगा, वो बीजेपी को तय करना है, लेकिन हम लोग के साथ संबंध नहीं हो सकता क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जो नीतीश ने तीर चलाया है, नीतीश अब फ्रंट फुट पर आ गए, अब वो फेस बनने की बात कह रहे हैं, कांग्रेस को भी चेता रहे हैं और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को भी आईना दिखा रहे हैं। क्या देखिए, नीतीश कुमार जी कई मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे थे, यानी उनके समस्याएं जो थी, बहुत तरह की समस्याएं थी। पार्टी को बचाना है, पार्टी के जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, कहीं ना कहीं सब में बिखराव नजर अभी भी है। मैं ये नहीं कर रहा, मैंने कहा ना, चोली के पीछे भी बहुत कुछ बाकी है संदीप जी। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, अभी अंत नहीं हुआ है, अभी अंत नहीं हुआ है, अभी अंत नहीं हुआ, अभी पर्दाफाश होना बाकी है। तो अभी क्या पर्दाफाश और हो सकता है, अभी उसका इंतजार तो करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।